Hello viewers, how are you? I hope you all are fine and doing well. आज मैं आपको काल के प्लेटफॉर्म से क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है और टीचर कौन कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल करके अपने काम को और ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव बना सकता है। हम देखते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हमेशा दूसरे प्रोफेशंस को प्रमोट करता है और लीड करता है, और दिस इज़ वन ऑफ द सेक्रेड प्रोफेशन। बहुत से टीचर्स हैं जो अपनी वेल रेपुटेशन की वजह से और अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग की वजह से आज भी जाने और पहचाने जाते हैं। तो कौन कौन से जो हैं वो तरीक़ाकार वो अडॉप्ट करते थे और हमें आज कौन कौन से तरीक़ाकार जो हैं वो राइज करने चाहिए। ख़ास तौर पर देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास 35 या 40 मिनट्स का पीरियड होता है। सबसे पहले जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो हमें बच्चों को ग्रीट करना चाहिए। वी मस्ट एंटर इन अ क्लास विद द हैप्पी मूड। तो अगर टाइम है तो समटाइम्स हम उनके साथ शेक हैंड भी कर सकते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज को है रिपीट करें और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेसन के बाद हम होमवर्क डिलीवरी की तरफ आएँ कि हम उनको होमवर्क दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास पे एंटर होने से पहले जो हमारा काम होता है, सबसे पहले हमारा प्रेपरेशन ऑफ लेसन का होता है। टीचर मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ वन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द टीचर कि पहले से लेसन हमारा वेल प्लान्ड हो। जब हम क्लास में जाएं उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई भी कर सकें। हमारी जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बच्चों के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम है। हमारा ख़ास तौर पर मेथड ऑफ टीचिंग, अगर हम लैंग्वेज के टीचर हैं तो लेक्चर मेथड या फिर डिस्कशन मेथड को प्रमोट करेंगे। अगर हम साइंस या मैथ्स के टीचर हैं तो वी मस्ट डील विद द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बच्चों को हम इनक्रेज भी करें। अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच को प्रमोट करें। बच्चों को क्वेश्चन के दौरान उनको स्नब ना किया जाए बल्कि उनको क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से आंसर भी किया जाए। अगर हो सके मैथ्स के टीचर हैं तो बच्चों को आगे बुलाकर बोर्ड पर पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट करें। क्लास का जो डिसिप्लिन है इट इज़ वन ऑफ द main component for the teacher. So James Palmer, a very renowned teacher, he says that once a teacher loses the control, then it's difficult for him or her to regain that confidence. So discipline के problem को हमें शुरू में ही overcome करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। क्लास में वीक स्टूडेंट्स भी हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो कोशिश करें कि वीक और ब्रिलियंट सब इकट्ठे बैठें और वीक स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट से सपोर्ट भी मिलेगी। और इसके बाद टीचर को के जो डिफरेंट टास्क होते हैं उनमें बिहेवियर के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं, कुछ वीक हैं, कुछ के बिहेवियर के प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉटी स्टूडेंट्स हैं, कुछ शाय हैं एंड सम आर वेरी क्वाइट। तो सबके साथ आपका तरीकाकार इस तरह का हो कि आप उनके साथ अच्छे तरीके से डील करना आपको आना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक टीचर की काम के साथ जो कमिटमेंट है, जिस तरह की ये असूल दूसरे शोबों के साथ लागू होता है, तो ये टीचिंग में भी सेम ही रूल है कि हमें अपने काम के साथ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट को फ़रोग़ देना चाहिए। जितने ज़्यादा हम अपने काम के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे तो हमारी टीचिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और आसान बन जाएगी। अब हमारी जो खुद की पर्सनैलिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। हमारी जो खुद की पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। आवर लैंग्वेज, आवर वे ऑफ स्पीकिंग और वे ऑफ बिहेविंग और हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग दे नोटिस एंड दे फॉलो। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि हम अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएं और हमने अपनी ट्रेड्स को इस तरह से जो है करना चाहिए कि बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू टीचिंग करनी है। थैंक यू।